जी हां, मामला खरगोन का है। एसपी-एनपी वरकड़े ने बाकायदा नेताओं के नामों के जिक्र के साथ ये लिखा है कि वो 2 पुलिसकर्मियों का तबादला कर रहे हैं। पहला नाम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का है और दूसरा मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का। नोटशीट सामने आने के बाद 2 आरक्षकों के तबादले तो निरस्त कर दिए गए, लेकिन सियासी घमासान थमा नहीं है। नंद कुमार सिंह चौहान को जहां सिफारिश में कुछ भी गलत नहीं लगता, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये गंभीर बात है। एक तबादले का है जी, और मैं सांसद हूं, तो सांसद की जिम्मेदारी है कि उसके लोकसभा क्षेत्र में किसी योग्य व्यक्ति को लाए जाने की अनुशंसा करे और जो योग्य नहीं है उसको हटाने की अनुशंसा करे। मैंने अनुशंसा की, और वो पत्र बनाने वाले ने क्या लिखा है उसका मैं आप सभी की, लेकिन सांसद के नाते, विधायक के नाते तो हम अच्छे अधिकारी कर्मचारियों को आने के लिए और जो अच्छे नहीं है उनको हटाने के लिए अनुशंसा करते हैं। और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी के कहने पर ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से वो हो चुका है और ये सरकार पूरे प्रदेश में लूट मचा रही है। आप चाहे वो आरक्षक का तबादला ले लीजिए या बड़े अफसरों का तबादला ले लीजिए या छोटे अफसरों का तबादला, ग्राम पंचायत के सचिव के ट्रांसफर में भी पैसे लिए जा रहे हैं और दलालों की भारी भीड़ लगी हुई है। देखिए, प्रशासन में पूरी तरह दखलंदाजी भारतीय जनता पार्टी की है। यदि वो लोग कुछ करते नहीं है तो उनको वहां पर मार दिया जाता हैगा, उनकी मारपीट होती है उनके साथ में, और हर तरह का दुर्व्यवहार अधिकारियों के साथ में ये लोग करने पर उतारू हो जाते हैं। पूरी तरह से अपनी दखलंदाजी बनाए हुए हैं, प्रशासन के अंदर पूरा दबाव बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री का इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण प्राप्त। एक प्रशासनिक अधिकारी की नोटशीट ने सिर्फ सियासी सवाल ही खड़े नहीं किए हैं, बल्कि ये उस नेता की नैतिकता से भी जुड़ा है जो हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक संपन्न व्यक्ति की सिफारिश करना और एक जरूरतमंद की सिफारिश करना, दोनों में फर्क है। एक सांसद से सैकड़ों लोग मिलते हैं। नेता होने के नाते हर कोई सिफारिश की चाहत रखता है। कई बार लोग सिस्टम से परेशान होते हैं, तो कई बार इसके हित दूसरे भी होते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कौन तय करेगा कि किसकी सिफारिश की जानी चाहिए? क्या नेताओं को सिफारिश नहीं करना चाहिए? क्या सिफारिशें भी सुनिश्चित की जानी चाहिए? आखिर एक एसपी की नोटशीट पर नेताओं की सिफारिश का जिक्र आने का क्या मतलब है? तरह तरह की आवश्यकताओं की मांग जनप्रतिनिधियों के सामने आती है और वे सामान्यतः उसको पब्लिक सर्वेंट के सामने रखते हैं। अब यदि हर चीज आने लगेगी कि इसने सिफारिश की, तो उसमें एक अनावश्यक विवाद पैदा होता है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि नोटशीट पे लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बात कही गई है तो उसका परीक्षण किया जा सकता है और परीक्षण के बाद में तय किया जा सकता है कि वो किया जाए या न किया जाए। जो भी हो, लेकिन एक एसपी की नोटशीट पर बीजेपी नेताओं की सिफारिश के जिक्र ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये एक अधिकारी पर राजनेताओं का दबाव है या फिर ये उस बहस को हवा देता है कि नोटशीट में सिफारिशें लिखकर एक राजनेता बेवजह विवादों में घसीटा जाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पैरवी पर पॉलिटिक्स। ये बहस नई नहीं है, ये डिबेट नई नहीं है, बल्कि जब से राजनीति की शुरुआत हुई है मुझे लगता है कि सिफारिश की भी शुरुआत हुई है। और राजनेताओं की दलील वही रहती है कि हम लाखों, हजारों, सैकड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने हमको चुनकर जो भी रिस्पेक्टिव जगह हैं, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, वहां हमको चुनकर भेजा जाता है और लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं। और कई बार ये लोग सिस्टम से यानी तंत्र से पीड़ित होते हैं, कई बार अफसरशाही का निशाना बनते हैं, कई बार गलत फैसलों का शिकार होते हैं और ऐसे में ये अपनी उम्मीदों, अपनी अपेक्षाओं के साथ हमारे पास आते हैं और हम अपनी तरह से इनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या दबाव इतना होता है कि कोई अधिकारी अपनी स्किन बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए नोटशीट में इसका जिक्र कर देता है?
कि साहब फला फला सियासी शख्सियत जो हैं उन्होंने इस तबादले के लिए रिकमेंडेशन की है। ये मामला बहुत सतही तौर पर बातचीत करके निकल जाने वाला नहीं है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी बहुत बारीक चीजों पर निगाह रखे हुए हैं, तो सवाल क्या ये भी है कि एक राजनीतिक दलों में ही एक डिबेट होनी चाहिए। सिफारिश राजनेता नहीं करेगा तो वो राजनीति कैसे करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश करेगा, किस अंदाज में सिफारिश करेगा, क्या इसके लिए किसी स्वप्रेरित किसी आचार संहिता की जरूरत है जो राजनीतिक दलों को रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि आपने आखिर क्या किसी जरूरतमंद की आपने सिफारिश की है या किसी ऐसे व्यक्ति की सिफारिश की है जो जरूरतमंद नहीं है बल्कि आपके प्रभाव का यानी राजनेता के प्रभाव का दुरुपयोग कर रहा है अपने को आगे बढ़ाने में। कई मुद्दे हैं, आज इसी अहम मसले पर संजीदगी से बातचीत करने की कोशिश होगी हमारी। आज का मुद्दा के प्रायोजक DLF।